रानू चिड़िया टून। सुंदरवन के जंगल में एक अजीब घटना की चर्चा हर तरफ हो रही थी। कई पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुमने जंगल के बीच वाले मैदान को देखा? हाँ, वहाँ की मिट्टी सोने की तरह चमक रही थी। कहते हैं वहाँ कोई जादुई रहस्य छिपा है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये रहस्य बहुत जल्द रानू चिड़िया की जिंदगी बदलने वाला है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो बहुत दयालु और मेहनती थी। हर दिन जंगल में जाकर भोजन ढूंढती और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। एक दिन उसके बच्चों को बहुत भूख लगी। मम्मा मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है। रानू ने प्यार से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। रानू भोजन की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। उसने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। हे भगवान, आज मुझे कुछ भी भोजन नहीं मिला। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? तभी अचानक, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। एक दर्द भरी आवाज जंगल में गूंज उठी। रानू चौंक गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, कोई है? मेरी मदद करो। रानू धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी। झाड़ियों के पीछे उसे एक घायल साधु दिखाई दिए। उनके कपड़े फटे हुए थे और वे दर्द से कराह रहे थे। रानू तुरंत उनके पास पहुंची। बाबा जी, आपको क्या हुआ? साधु ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, जंगल की एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बहुत घायल हूँ। रानू बोली, आप चिंता मत कीजिए, मुझे जंगल की जड़ी बूटियों का ज्ञान है, मैं अभी आती हूँ। रानू जंगल से कई औषधीय पौधे लेकर आई। उसने उनकी दवा बनाई और साधु को पिला दी। कुछ ही क्षणों में एक चमत्कार हुआ। साधु के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रानू हैरान रह गई। धीरे धीरे साधु पूरी तरह स्वस्थ हो गए। फिर वे मुस्कुराए। रानू, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। रानू आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। साधु बोले, तुमने बिना किसी स्वार्थ की मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार देता हूँ। उन्होंने अपनी झोली से एक चमकता हुआ सुनहरा बीज निकाला। बीज इतना चमकीला था कि उसकी रोशनी दूर तक फैल रही थी। ये जादुई आम का बीज है, इससे सोने के आम उगेंगे। रानू की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई, लेकिन तभी साधु की आवाज गंभीर हो गई। ध्यान रखना, ये बीज किसी लालची या बुरे पक्षी के हाथ नहीं लगना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। रानू ने बीज संभाल कर रख लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि पास के पेड़ पर बैठा कालू कौवा सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। सोने के आम! वो तुरंत अपनी पत्नी कालू कौवे के पास पहुंचा। दोनों ने पूरी योजना बना ली। अगले दिन वे रानू के घर पहुंचे। रानू बहन, आज हमारे घर भोजन पर आओ। रानू को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कालू कभी इतना अच्छा व्यवहार नहीं करता था। फिर भी वो चली गई। कालू और कालू कौवी उसका खूब स्वागत करने लगे। कुछ देर बाद कालू कौवा बोला, रानू बहन, उस दिन साधु बाबा ने तुम्हें जो जादुई बीज दिया था वो कहाँ है? रानू चौंक गई। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? कालू हंसने लगा। बस हमें पता चल गया। रानू बोली, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती, साधु बाबा ने मुझे मना किया है। ये सुनते ही दोनों के चेहरे बदल गए। अब उनकी चालाकी सामने आने लगी। कालू कौवी बोली, अगर तुम नहीं बताओगी तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। रानू को खतरे का एहसास हो गया। वो वहां से उड़ने लगी, लेकिन कालू और कालू कौवी ने उस पर हमला कर दिया। रानू घायल होकर वो अपना दम तोड़ दी। उधर रानू के बच्चे अकेले रह गए। कुछ दिनों बाद वे अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी अचानक ठक
उनके फावड़े से किसी कठोर चीज की टक्कर हुई। दोनों ने मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, सुनहरी रोशनी बाहर निकलने लगी। दोनों डर गए। आखिर मिट्टी के अंदर से वही जादुई बीज निकला। अरे, ये कितना चमक रहा है! उन्हें अपनी माँ की बातें याद आ गईं। उन्होंने बीज खेत में लगा दिया। फिर वे रोज उसकी देखभाल करने लगे। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। बीज से एक छोटा पौधा निकला, फिर पौधा पेड़ बना और एक दिन पेड़ पर चमचमाती सुनहरी आम लग गए। पूरा खेत सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कुछ आम बाजार में बेच दिए। बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिले। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। जब कालू कौवा को ये पता चला तो उसका लालच और बढ़ गया। वो कालू कौवे को लेकर बच्चों के पास पहुंचा। कालू कौवा बोला, हमें पता है कि तुम्हारे पास जादुई बीज है। दोनों बच्चे डर गए। फिर कालू जोर से हंसा, और सुनो, तुम्हारी मम्मा पर हमला भी हमने ही किया था। ये सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। कालू कौवी बोली, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वो बीज हमें दे दो। डरे हुए बच्चों ने बीज उन्हें दे दिया। जैसे ही कालू कौवी ने बीज हाथ में लिया, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आसमान में बादल गरजने लगे। पूरा जंगल कांप उठा। सभी पक्षी घबरा गए। तभी एक विशाल सुनहरी रोशनी आसमान से नीचे उतरी। उस रोशनी के बीच साधु बाबा प्रकट हुए। उन्हें देखकर कालू और कालू कौवी के होश उड़ गए। साधु बाबा गरजते हुए बोले, दुष्टों, मैंने चेतावनी दी थी कि ये बीज लालची लोगों के लिए नहीं है। दोनों कांपने लगे। हमें माफ कर दीजिए। लेकिन साधु बाबा नहीं माने। उन्होंने अपनी शक्तियों से एक प्रकाश उत्पन्न किया। वो प्रकाश सीधे कालू और कालू कौवी पर पड़ा। दोनों दर्द से चिल्लाने लगे। कुछ ही क्षणों में उनकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। वो दोनों वहीं जलने लगे। हमें माफ करो, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम सबसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों जलकर गायब हो गए। साधु बाबा बच्चों की ओर मुड़े। तुम दोनों अपनी माँ की तरह ईमानदार और दयालु हो। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। अचानक सामने एक परिचित आकृति दिखाई देने लगी। बच्चे आश्चर्य से देखने लगे। मम्मा! उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रानू चिड़िया उनके सामने खड़ी थी। वो जीवित थी। दोनों बच्चे दौड़कर अपनी माँ से लिपट गए। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी पक्षी तालियां बजाने लगे। साधु बाबा मुस्कुराए। याद रखो, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा मिलता है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। इतना कहकर वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। रानू और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगी। सुंदरवन के जंगल में रानू चिड़िया रहती थी और रानू चिड़िया हमेशा दूसरों की मदद करती है। जो भी उसके घर आते वो उनको बिना खाना खिलाए कभी नहीं जाने देती थी। आइए आइए मिट्ठू भाई, आज बहुत दिन बाद आना हुआ आपका। हमें लगा आप हमारा घर भूल ही गए हैं। नहीं रानू बहन, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी। आप मुझे पहले खाना खिलाएं। रानू चिड़िया जल्दी से मिट्ठू तोता के लिए खाना लगाती है। मिट्ठू तोता खूब मजे से खाना खाता है। अरे वाह रानू बहन, आप कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। आपके हाथों का खाना खाकर मजा ही आ जाता है। अच्छा रानू बहन, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। वहीं उसी जंगल में कालू कौवा बहुत घमंडी और चालाक था, लेकिन उतना ही लालची भी था। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। वो सबको अपने घर से डांट कर भगा देता। अरे अरे, जाओ यहाँ से। ऐसे मुंह उठाकर आ जाते हैं जैसे इन लोगों ने मेरे घर काम करके रख गए हों। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। कालू कौवा घमंड के साथ साथ बहुत आलसी भी था।
वो हमेशा सोचता था कि बिना मेहनत के उसे बहुत सारा खाना मिल जाए। एक दिन कालू उड़ते उड़ते जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक बहुत सुंदर आम का पेड़ देखा। वो जल्दी से पेड़ के पास जाकर बैठ गया। पेड़ पर सुनहरे आम लगे हुए थे। अरे वाह वाह, कितना सुंदर और रसीले आम लगे हैं। आज तो मजा आ जाएगा। तभी पेड़ से आवाज आई, कालू, ये जादुई आम हैं। जो मेहनती और ईमानदार होगा उसे मीठे आम मिलते हैं। जो लालच करेगा उसे सजा मिलती है। कालू ने सोचा, मैं तो सारे आम ले जाऊंगा, फिर मुझे कभी खाना ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगले दिन वो एक बड़ा बोरा लेकर आया। उसने पेड़ से कहा, मुझे सारे आम चाहिए। पेड़ ने पूछा, क्या तुमने किसी की मदद की है? कालू बोला, नहीं। क्या तुमने मेहनत की है? कालू फिर बोला, नहीं नहीं। क्या तुम ईमानदार हो? कालू झूठ बोलते हुए बोला। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही उसने पहला आम तोड़ा वो गायब हो गया। दूसरा आम तोड़ा वो भी गायब हो गया। वो जितना आम तोड़ता सब गायब हो जाता। कालू बहुत परेशान हो गया। उसी समय वहां एक छोटी चिड़िया आई। उसका नाम टुनी था। टुनी मेहनती और दयालु थी। पेड़ ने टुनी से पूछा, तुमने आज क्या अच्छा काम किया? टुनी बोली, मैंने एक घायल खरगोश की मदद की और अपने दोस्तों के साथ खाना बांटा। पेड़ खुश हो गया। उसने टुनी को एक आम दिया। आम इतना मीठा था कि टुनी खूब मजे से आम खाई। ये देखकर पेड़ ने उसे और आम दे दिए। कालू को बहुत जलन हुई। उसने सोचा, अगर मैं टूनी की तरह बन जाऊं तो मुझे भी आम मिलेंगे। अगले दिन कालू मिट्ठू तोता को अपने घर बुलाकर खाना खिलाया। फिर उसने बंटी कबूतर को खाने का राशन दिया। धीरे धीरे कालू बदलने लगा। कुछ दिनों बाद वो फिर पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने पूछा, अब बताओ तुमने क्या किया? कालू ने सच सच सब बता दिया। पेड़ मुस्कुराया और बोला, अब तुम लालची नहीं रहे। पेड़ ने उसे एक सुनहरा आम दिया। कालू ने आम खाया तो वो बहुत मीठा निकला। लेकिन इस बार उसने सारे आम मांगने की जगह कहा, मुझे बस एक ही आम चाहिए, बाकी मेरे दोस्तों के लिए रहने दो। पेड़ बहुत खुश हुआ। उस दिन से कालू ने सीख लिया कि लालच हमेशा नुकसान देता है, जबकि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है। लालच बुरी बला है। मेहनत और अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।